ये बैम्बू अचानक से तभी सोचो यहाँ इतना शोर क्यों मच रहा है। तुम ठीक हो ना? ठीक रहो। चुप रहे, तुम ठीक हो? रस तुम भी हो? चलो अच्छा है, एक और प्लेयर तो मिल गया। इतनी जल्दी क्या है मिलने जुलने की? हमने अभी तक उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ाया है। मुझे कस के पकड़ कर रखो। ठीक है। चलो अभी यहाँ से निकलना होगा। हाँ लेकिन ये कौन है? कहीं दुश्मन? अरे रुको, ये हमारे साथ है। मैं वाकई दिखाई नहीं दे रहा। ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गया। आखिर कोई बताएगा कि ये प्राणी है कौन जिसको मेरे बैम्बू अटैक से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा? ये सब समझाने का फिलहाल वक्त नहीं है, तो तुम इस मर्मैन अराबा के साथ जाओ, बाकी सब मैं संभालूंगा। क्या तुम इसके साथ अकेले ही लड़ोगे? पर ऐसा करना तो बेवकूफी होगी। अच्छा होगा अगर हम सब मिलकर इसके साथ लड़ें। तुम लोग कुछ भी करो, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरे पास एक तरकीब है। तुम अपने रोबोट के साथ इसका मुकाबला क्यों नहीं करते? ये सब बस उसे देखने के बहाने। माफ करना पर उसमें फिलहाल पावर नहीं है। अच्छा इसे इतना बुरा लगा? जल्दी वहाँ देखो रस। अगर ये चीज मुझे मार भी देती है तब भी मैं रस ऑन पॉइंट पर तुम्हें जिंदा मिलूंगा। लेकिन अगर इसने तुम्हें मार दिया तो हम एक बार फिर से अलग हो जाएंगे। और अगर गलती से कोई एनपीसी मारा गया, नतीजा तुम जानती ही हो। हाँ अगर तुम इनकी ठीक से हिफाजत करोगी तो मैं तुम्हें रोबोट दिखाऊंगा। तो समझो हो गया। वैसे तुम्हारा पागलपन कभी कभी वाकई काम आता है। चलो अब जाओ। ट्रेनिंग मिरर। क्या तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? मेरी आँख फटी पड़ी है और तुम मुस्कुरा कैसे सकते हो? शायद अनजान चीजों का सामना करना ही एक महान खिलाड़ी की आत्मा को सुकून देता है। हम जैसे महान लोग अक्सर इसी तरह अपनी राह बनाते हैं। यही हमारा सीक्रेट है। अरे मजाक कर रहा हूँ। मुझे ऐसी बातें करने में मजा आता है, पर सच तो यह है कि मैंने उन्हें इसलिए भेजा ताकि मैं आसानी से तुझसे पीछा छुड़ा सकूं। लेकिन अब मेरे मन में काफी सारे आइडिया आ रहे हैं जिसकी मदद से मैं तुम्हें हरा दूंगा। क्योंकि मैं शिकार नहीं शिकारी हूँ। बस बहुत हो गई आंख मिचौली। मरने के लिए तैयार हो जा। लाइट डांस, ये बहुत ही मजबूत है। इतने वार करने के बाद भी ये सही सलामत है। कुल मिलाकर ये किसी चट्टान से कम नहीं। इसके अटैक की पावर भी जबरदस्त है। और ऊपर से उन मर्मेड्स की तरह आसमान में ऐसे तैर रहा है मानो ये पानी में हो। और जब ये वार करता है तो जोरदार ही करता है। जिस तरह से ये न चाहते हुए भी इन ज़ॉम्बीज़ की बैंड बजा रहा है, उस हिसाब पता चलता है कि ये कितना ताकतवर है। ऊपर से इसके पास लंबी दूरी वाला ब्रेथ अटैक भी तो है। ऐसे मॉन्स्टर को हराना काफी मुश्किल होता है, जो बिजली की रफ्तार से हर दिशा में घूम सकते हो। इन सब चीजों को देखते हुए तुझे ये लग सकता है कि कहीं तो यूनिक मॉन्स्टर तो नहीं। अगर हम इस वक्त रिलैक्स में ना होकर कहीं और होते तो जरूर ये बात सच होती। और इसकी वजह नंबर 1 है कुटानेट की वो अजीब शक्ति जिसकी वजह से तुझे लगता है कि तू हवा में उड़ रहा है, लेकिन असलियत ये है कि तू उड़ नहीं रहा। पानी का दबाव अब भी तेरी हरकतों पर असर डाल रहा है, जिसका मतलब है तेरे जैसे भारी शरीर को तेज रफ्तार पकड़ने के लिए सीधा रास्ता चाहिए होगा। जबकि शहर के घुमावदार रास्तों में अगर तू किसी दीवार से टकरा गया तो तेरे लिए दोबारा रफ्तार पकड़ना मुश्किल होगा। तो आसमान में तो रफ्तार पा सकता है, लेकिन मैं तुझे इन गलियों में ले जाकर तेरी रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता हूँ। अगर हम दोनों ही पानी के अंदर होते तो मैं कब का मारा जाता। मेरे लिए ये जमीन पर चलने जैसा है, इसलिए कूदते हुए मेरी रफ्तार तुझसे कहीं ज्यादा होती है। अब वजह नंबर 2, तुझे याद होगा वो स्टंट एनिमेशन जो तुझे इन ज़ॉम्बीज़ के बीच आने के बाद महसूस हुआ था। मुझे लगा वो उनके हमले की वजह से था, लेकिन उनके जाने के बाद भी तेरा वही हाल है।
हो सकता है ये महज इत्तेफाक हो, लेकिन मुझे लगता है उन हमलों में किसी तरह का जहर शामिल है, जिसकी वजह से इस इतने बड़े से जानवर की ताकत में कोई न कोई कमी तो जरूर आई है। यानी वो जहर धीरे धीरे उसे अंदर ही अंदर और भी कमजोर बनाता जा रहा है। मतलब इन सड़े गले कीड़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अच्छा हुआ मैंने शुरू से ही उनसे दूर रहने का फैसला किया था। बाल बाल बच्चा कुछ ज्यादा ही दूर चला आया। और अब आखिरी वजह, हालांकि इसका रुलेट से कोई लेना देना नहीं। ये समझ कि बस तेरी किस्मत खराब है, क्योंकि मुझे उस बाप ने पाला है जो मछली पकड़ने के पीछे पागल था, और उन्होंने मुझे काफी कुछ सिखाया। मछली की कटाई किस तरह करनी चाहिए। अब समझ आया। अगर हम खुले समंदर में होते तो बात अलग होती, लेकिन क्योंकि हम इस वक्त रुलेट में हैं, इसीलिए यहाँ तेरी ताकत गोल्ड स्कॉर्पियन जितनी बेहद खतरनाक नहीं। और वैसे भी मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है। अब ये जंग रह गई है तो सिर्फ तेरी मजबूत खाल और मेरी ट्यूब सराम के बीच। अब देखना है कि पहले कौन हार मानता है। चल आजा।